गाइस वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम जानेंगे पीरियड्स के बारे में, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको ना हो पता। होता क्या है, बेसिकली नॉर्मली जो महिलाओं को पीरियड्स आते हैं बट उनको कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनके कुछ मेडिकल टर्म्स होते हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते हैं, कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग्स होती है, नहीं आती। इन सब पे क्या बोला जाता है मेडिकल में, तो आज हम बेसिकली यही सब जानेंगे और इन सब के कारण क्या क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। बट आज हम इन्हीं टर्म्स को जानते हैं। तो देखिए भाई, कोई भी महिला हो 18 से लेके 30-40 साल तक उसको पीरियड आते ही आते हैं, ठीक है, मेनोपॉज तक। अब मेनोपॉज किसी किसी महिलाओं में अलग अलग हो सकता है। सो यहाँ पे पीरियड्स के दौरान कई महिलाओं को होता है कि उनको बहुत दर्द होता है। उस कंडीशन क्या बोलते हैं? अगर पीरियड्स आ रहे हैं या पीरियड्स आने से पहले या पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पेल्विक एरिया में, एब्डोमेन में, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिस्मेनोरिया। तो ये आप समझ लीजिए कि डिस्मेनोरिया एक सिचुएशन होती है, मेडिकल कंडीशन होती है महिला की, जहाँ पे उसको पीरियड के दौरान दर्द होता है बहुत तेज, ठीक है। फिर उसके बाद उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और इसका दर्द होने के कारण मैंने जैसे बताया आपको कि नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊँगा। सो खैर, ये होता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल पीरियड्स। फिर आता है एक मेनोरिया। यहाँ पे मेनोरेजिया, एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, मेनोरेजिया बोलते हैं वैसे तो मेनोरेजिया का मतलब होता है दोस्तों हैवी ब्लीडिंग। अगर महिला को पीरियड्स आ रहा है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसे बोलते हैं मेनोरेजिया, ठीक। और एक और होता है दोस्तों मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया में क्या होता है? इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, मतलब कि उसको एक पीरियड और दूसरे पीरियड, मतलब जो साइकिल्स होता है दो पीरियड्स के बीच का, वो कभी कभी इंटरवल जो है कम ज़्यादा हो सकता है। इरेगुलर है, ऐसा नहीं कि आज इस डेट को आया तो अगला उस डेट को ही आएगा। तो अगर किसी महिला में ऐसी समस्या है कि उसका पीरियड आगे पीछे होता रहता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेट्रोरेजिया, इरेगुलर इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स। तीसरी कंडीशन आती है दोस्तों यहाँ पे ओलिगोमेनोरेजिया। तो यहाँ पे ओलिगोमेनोरेजिया में क्या होता है कि ये कम, मतलब ना के बराबर या बहुत कम या अनियमित इरेगुलर पीरियड्स। बेसिकली होता क्या है, मेनोपॉज के बाद महिलाओं के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। वो जो उनकी एज होती है 30-40 साल के बाद, सॉरी 30 नहीं 40-45 साल के बाद उनको मेनोपॉज की कंडीशन बन जाती है, उस महिला को पीरियड्स नहीं आएंगे। लेकिन कई लड़कियों में, कई जो यंग गर्ल्स होती हैं उनमें ये कंडीशन पहले ही डेवलप हो जाती है, उनके पीरियड्स नहीं आते हैं। अगर आते भी हैं तो उनका जो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है या ब्लीडिंग सही से नहीं होती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्या? ओलिगोमेनोरेजिया। कि जो मेनोपॉज वाली कंडीशन है वो पहले ही हो जाती है। तो ये भी सोचने वाली बात है, वो महिलाएं डर जाती हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ठीक है। लास्ट आता है दोस्तों पॉलीमेरेजिया। पॉलीमेरेजिया में क्या होता है दोस्तों? इसमें बहुत आता है, पीरियड्स बहुत ज़्यादा आता है। कई महिलाओं को पीरियड अभी आया था कुछ दिन पहले, फिर उनका बार बार आ जाता, या फिर 4-5 दिन बाद फिर आ जाता। ये होता है, ऐसा होता है। आप समझिए कि ऐसा होता है, महिला बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, पैड बदल बदल के परेशान हो जाती हैं। सो खैर, यहाँ पे बार बार पीरियड्स आते हैं और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे बोलते हैं पॉलीमेरेजिया, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स होते हैं दोस्तों जो कि मेडिकल टर्म्स हैं, जो आपको जानना जरूरी है। अगर महिला को दर्द हो रहा है तो डिस्मेनोरिया, अगर उसको बार बार आ रहा है उसको पॉलीमेरेजिया, उसको अगर इरेगुलर हो रहा है तो मेट्रोरेजिया, अगर नहीं आ रहा है, बिल्कुल कम आ रहा है, ओलिगोमेनोरेजिया, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं जो आप समझ लीजिए। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसके कारणों की। वैसे तो हर एक जो सिचुएशन है, चाहे वो पॉलीमेरेजिया हो, मेट्रोरेजिया हो, कोई भी हो, उनका एक अलग पर्टिकुलर कॉज होता है। बट यहाँ पे हम एक ओवरऑल देखेंगे कि इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं। वैसे तो इनके सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कि इसका बेसिक कारण क्या है, लेकिन यहाँ पे ये कारण भी हो सकते हैं। जैसे कि पहला आता है दोस्तों हार्मोनल डिस्टर्बेंस। हार्मोनल डिस्टर्बेंस मतलब कि कई बार क्या होता है कि महिलाओं में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, एस्ट्रोजन का जो लेवल है चेंजेस होता है, उसकी वजह से क्या होता है एंडोमेट्रियम लेयर जो है बढ़ जाती है। इस कारण भी कई बार मेंसेस ज़्यादा आ जाते हैं। या यूटेराइन फाइब्रोइड्स अगर आप नहीं जानते तो मेरी एक वीडियो है, आप देखें, मैं आई बटन में वीडियो डाल दूंगा। तो यूटेराइन फाइब्रोइड्स के द्वारा भी ये सब हो सकता है। अगर किसी महिला को यूटेराइन फाइब्रोइड्स की प्रॉब्लम है तो उसको ये हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। उसमें ट्यूमर्स वगैरह आ जाते हैं, वो कैंसर के नहीं होते हैं, वो हो जाता है। उसके अलावा यूटेराइन प्रोलैप्स हो सकता है। यहाँ पे यूटेराइन प्रोलैप्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, आप वो देख लेना।
और यहाँ पे PID, अगर किसी महिला को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की समस्या है, ऑलरेडी उसको ये प्रॉब्लम है, तो उसको ये प्रॉब्लम भी साथ में देखने को मिल सकती है। भाई उसका पीरियड लेट हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा, या हैवी ब्लीडिंग होगी, ये सब उसको होगा ही। PID के साथ में ये कॉम्प्लिकेशन आता है। दूसरा होता है दोस्तों, कई बार मेडिसिन का ओवरडोज हो जाता है, या कई ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनकी वजह से ये सब बढ़ जाता है। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं कुछ, उनकी वजह से ये होता है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स की वजह से। अगर यूट्रस में कैंसर जैसी कुछ सिचुएशन है, कैंसर वगैरह है, तब भी ये हो सकता है। सो ये कुछ कारण हैं जिसके द्वारा ये हो सकता है। अब बात करेंगे कि जो पीरियड्स जो आ रहे हैं, ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, आगे पीछे जो भी हैवी ब्लीडिंग्स वगैरह, इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या अगर आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। देखो भाई, सबसे पहला सजेशन ये है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। अगर कोई महिला को समस्या आ रही है किसी भी तरह की, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। उसके अलावा अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप जान लें कि भाई अगर क्या होता है, पीरियड ज़्यादा आता है तो खून ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड की कमी होगी तो जाहिर सी बात है उसको आपको ब्लड की कमी पूरा करना पड़ेगी, तो उसको आप आयरन दे सकते हैं। ठीक है, अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो आप उसको ट्रांक्सिमिक एसिड की टैबलेट दे सकते हैं। ट्रांक्सिमिक एसिड एक बहुत अच्छा एक हीमोस्टैटिक ड्रग होता है जो कि ब्लड को लॉस होने से बचाता है। ठीक है, तो ट्रांक्सिमिक एसिड टैबलेट दे सकते हैं। साथ ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के द्वारा इस हार्मोनल इनबैलेंस को कंट्रोल किया जा सकता है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के द्वारा भी ये ठीक हो सकता है। वही बात की जाए सर्जरी की, तो देखो भाई यहाँ पे स्ट्रेक्टोस्कोपी की जा सकती है। स्ट्रेक्टोस्कोपी में क्या होता है कि कैमरा होता है, उसको यूट्रस के अंदर डाल के देखा जाता है कि भाई कहीं पे कुछ फाइब्रोइड्स वगैरह तो नहीं है, या प्रोलैप्स वगैरह तो नहीं है, कुछ ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, तो वो सर्जन चेक करता है। तो उसके अलावा एक होता है दोस्तों अल्ट्रासाउंड के द्वारा फाइब्रोइड्स वगैरह इन सबको टिश्यू को हटा दिया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड से ही पता चल जाता है। मायोमेक्टोमी होता है दोस्तों, मायोमेक्टोमी, इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोलैप्स हैं, फाइब्रोइड्स है, उनको हटा देते हैं। ठीक है, यूट्रस से। और तीसरा एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है दोस्तों, हिस्टेक्टोटोमी में क्या होता है कि इसमें यूट्रस को ही निकाल देते हैं कि भाई जब यूट्रस ही नहीं है तो काय का पीरियड और कुछ नहीं होगा समस्या। तो ये फाइनल होता है, इसका इरिवर्सिबल है, इसको आप वापस नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे करना होता है हिस्टेक्टोटोमी। तो इस तरह से इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और भी हम इस बारे में डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में कि भाई दर्द क्यों हो जाता है, या बार बार क्यों हो रहा है, या ये सब कुछ अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको क्या है, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो आएगा तो आपको पहले ही मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें, फ्री में होता है, कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।